हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो UGC नेट का एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी NTA के वेबसाइट में आ गया है। कल शाम तक ये आ गया था, तो मैं वीडियो लाना थोड़ा देर कर दिया। फिर भी एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका आ गया है और 20 तारीख से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। जिसका 20 तारीख में है उनको ऑल दी बेस्ट, और जिसका आगे है उनके लिए कुछ टिप्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और एग्जामिनेशन शेड्यूल भी इसका लिंक मैं दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल्स में कि नोटिस में क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर UGC नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल्स। इस बार ये दोनों साइकिल को मर्ज करके यहाँ पे हो रहा है एग्जाम। हालांकि अभी दिसंबर 2021 का साइकिल भी होने को था, पर उसके लिए अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन आया नहीं है। तो उसके लिए जब इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे लिखा है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट December 2020 and June 2021 cycles for JRF and eligibility for assistant professors between 2021, 22, 24, 25, 26, 19, 30 नवंबर को ये सारे डेट्स में आपका एग्जाम होगा, और 1, 3, 4 और 5 दिसंबर को ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम आपका CBT मोड में होगा। तो जो भी शेड्यूल आपका डेट, सब्जेक्ट एंड शिफ्ट वाइज ये आपका नीचे दिया गया है। आपका ये सब्जेक्ट कोड 46 यहाँ पे स्टार्टिंग में है, शिफ्ट 1 में ये सारा एग्जाम्स आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 नवंबर को ये सारा एग्जाम्स आपका है। तो नेक्स्ट आपका डे 2 आपका 21 नवंबर को ये सारा एग्जाम्स है, और हम अभी फोकस करेंगे लास्ट को, जो कि आपका कोड 17 या फिर कॉमर्स का कोड आपका भी है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कोड। यहाँ पे कोड 8 आपका है कॉमर्स का, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होगा आपका 25 नवंबर को। ठीक है, और ग्रुप 3 एक कॉमर्स का कोड है जो कि आपका 26 नवंबर को भी होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट का कोड आपका है कोड 17, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर 2021 को, नवंबर लास्ट को आपका मैनेजमेंट का कोड हो जाएगा। तो हमारा जो मेन कोड है आपका कोड 55 लेबर वेलफेयर का, ये आपका है 5 दिसंबर को। ठीक है, शिफ्ट 2 में आपका ये एग्जाम होगा 5 दिसंबर शिफ्ट 2, लास्ट डे लास्ट शिफ्ट आपका एग्जाम से। तो इसी हिसाब से आपको 20-22 दिन का कुछ टाइम्स आपको मिल गया होगा। तो ये टाइम आप कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करोगे, और एडमिट कार्ड यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, और आगे कैसे एडमिट कार्ड आएगा ये भी हम देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन फॉर 7 नेट सब्जेक्ट्स, आपका 7 नेट सब्जेक्ट्स आपका बंगाली, कन्नड़ा, होम साइंस, हिंदी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड संस्कृत, यहाँ पे 15 से 23 दिसंबर तक ये आपका होगा। तो 5 दिसंबर में यहाँ पे एग्जाम खत्म होने नहीं वाला, यहाँ पे 15 से 23 दिसंबर तक और एक शिफ्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे एग्जामिनेशन के शेड्यूल, ये सारे पेपर जो 7 पेपर है यहाँ पे बंगाली, कन्नड़ा, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड संस्कृत, ये सारे पेपर का आपका नेट का शेड्यूल आगे अनाउंस होगा। तो ये 7 पेपर को छोड़ के बाकी सारा एग्जाम का, बाकी सारे पेपर का यहाँ पे शेड्यूल अनाउंस हो गया है। तो यहाँ पे जो डे 1 एंड डे 2 जो कि आपका नवंबर 20 और 21 ये दोनों डेट में जो भी एग्जाम्स हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड्स यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो ये आपका वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in या फिर www.nta.ac.in। यहाँ पे ये सारे जो ये पहला 2 दिन का पेपर का रिलीज कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट मोमेंट में आपका लास्ट बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपका क्या होगा, लास्ट 5 टिप्स मैं आपको दूंगा, जो कि लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे कोई झूठा वादा करने नहीं वाला। ठीक है, ये 5 चीज़, ये जो 5 टिप्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको सब जानते ही हैं थोड़े बहुत, पर इसको कोई फॉलो करता नहीं है। ठीक है, जो फॉलो करता है वो एग्जाम क्रैक करके चला जाता है, और जो लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं, ये टिप्स को फॉलो करते नहीं हैं, थोड़ा रिवाइज करते नहीं है, बहुत सारा पढ़ते हैं पर रिवाइज नहीं करते, पेपर 1 को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करते नहीं है, तो उनका नेट क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट क्लियर सच टाइप ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। ओके, तो रिवीजन यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है। तो ये 5 टिप्स बेसिकली पहले से जो लोग कुछ ना कुछ पढ़े हैं,
नेट के जो सिलेबस कुछ ना कुछ कवर किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी नया स्टडी करना नहीं चाहिए, क्योंकि नया स्टडी करने से आपका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। तो जो भी आप पहले से ही स्टडी कर चुके हैं, जितना सिलेबस आप कवर किए हैं, उसको आप यहाँ पे बस रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप 100% भी सिलेबस कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आप 20% आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका कोई भी मायना नहीं रखता, क्योंकि नेट्स में यहाँ पे फंडामेंटल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको डीप स्टडी अगर आप पहले से किए हैं, या फिर सिलेबस को कुछ ना कुछ पोर्शन सिलेबस का 50% या फिर 60% आप उसको कवर किए हैं, तो उसको ही आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। और आप यहाँ पे किसी का भी नोट्स प्रीफर मत करिए। अगर खुद का नोट्स आप बनाए हैं तो उसको ही प्रीफर कीजिए, क्योंकि खुद का नोट्स को आपको समझ पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजिली आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। और जो नोट्स आप बनाए हैं उसको ही आप फिर से रिवाइज करिए। और साथ ही साथ ये आपका सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप पहले बार आपका नेट एग्जाम ये है, तो भी आप लास्ट 5 यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने से क्या पता चलेगा कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछता है, और पहले से ये एग्जाम का जो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ये ट्रेंड एनालिसिस से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है और आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट 5 यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से एनालाइज करने में आपका कुछ दिन आपका जाएगा ही, क्योंकि ये आपका ऐसा नहीं है कि कोई पीएसयू का एग्जाम है कि एक दिन में आप एनालिसिस कर दोगे। ये अच्छी तरीके से एनालाइज करने में, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है, उनमें से भी 4 ऑप्शंस दोबारा दिया जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको एनालाइज करना है। उनमें से एक शायद आपका आंसर हो सकता है, पर यहाँ पे जो आंसर नहीं है उसको भी एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से भी आपको कुछ आइडिया कलेक्ट करना है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, पर पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता था, पर अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आता है। पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे फंडामेंटल्स से आपका डीप स्टडी करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप ये एग्जाम्स को क्रैक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका सेम इंपॉर्टेंस देना है पेपर 1 को जितना आप इंपॉर्टेंस देते हैं पेपर 2 को। हालांकि पेपर 2 में आपका दुगना मार्क है, दुगना क्वेश्चन है, पर पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। और वो 100 मार्क्स भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपका नेट या फिर जेआरएफ क्लियर करने के लिए। वो 100 मार्क्स है। अगर आप यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है नेट में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी इतना होता है कि नेगेटिव मार्किंग चाहिए ही नहीं एग्जामिनर को। ठीक है, तो यहाँ पे वो 100 मार्क्स से आपको मिनिमम 80 मार्क्स सिक्योर करना ही है। अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो 100 मार्क्स से आपको 80 मार्क्स मिनिमम सिक्योर करना ही है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा पेपर 1 आपका नेट या फिर जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ही आइडिया आ जाएगा पेपर 1 में कौन से सेक्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पेपर 1 है उसको अगर आप ठीक तरीके से चेक करेंगे तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कुछ सिंपल टिप्स आपको एनटीए यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई झूठा वादा आपको दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रेंड नेट का रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। और पेपर 1 को भी सेम इंपोर्टेंस देना है और कुछ नया स्टडी करना नहीं है। जो भी आप स्टडी किए हैं पहले से उसको ही आप रिवीजन करिए और अपना नोट ही प्रीफर करिए। और मैं यहाँ पे एक नया टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ओपन कर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं क्विज कंडक्ट कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली डेली क्विज यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे क्विज के रूप में आपको फ्रीली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, एंड फॉर कोड 55 स्टूडेंट्स you can buy the MCQs on labor laws and industrial relations. I am giving the link here in the description, and I will also bring out a few good lectures in between so that it can help you to prepare for this UGC NET exam and also for the future HR or ALC examinations. So friends, all the best, preparation जारी रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।